अविनाश का रुख कर लेती हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। अविनाश, जिस तरीके से मैंने अभी विक्की से पूछा कि वहां पर क्या इंतजाम है मतपेटी की सुरक्षा के लिए, वहां पर क्या इंतजाम और मौसम कैसा बना हुआ है वहां पर अभी, क्योंकि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए प्रशंसा, मौसम विभाग ने सतना को भी ऑरेंज अलर्ट पे रखा है और मौसम के कभी भी करवट ले सकता है, क्योंकि अभी भी जो मौसम है वो साफ है। ऐसे में जो मतदाता हैं इसी का फायदा उठाते हुए सुबह सुबह पहुंचकर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि जब बारिश होने लगती है तो कहीं ना कहीं मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ पहुंचने के लिए कतराते हैं। ऐसे में देखा जाए तो सुरक्षा के लिए जो टेंट है वो लगाया गया है वाटर प्रूफ। अगर पोलिंग बूथ वोटिंग डालते समय अगर बारिश हो तो मतदाता वाटर प्रूफ टेंट के नीचे आए। और सुरक्षा की बात करें तो पिछले चरण में अपन ने देखा था कि पहले और दूसरे चरण में कुछ घटनाएं जिले से निकल के आई थी कि मतपेटी छीनने का जो प्रयास है असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था। और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए सतना पुलिस इस बार पूरी तरह मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और सभी अधिकारियों को अलर्ट पे रखा गया है। और इस तरह की अनहोनी न हो, इसको देखते हुए अब क्या है, मोबाइल और अन्य सामग्री सहित प्रतिबंधित है। और पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा जो बाहर सैनिक मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, वो सभी से पूछताछ करते हैं और उनका जो मोबाइल है पहले जब्त करते हैं। और किसी तरह की गतिविधियां, चूंकि पिछली बार आपने देखा था जब पहला चरण हुआ था तो लोग एक दो दो कर तीन तीन कर जो पोलिंग बूथ के अंदर जाते थे और कहीं ना कहीं वजह यही थी कि प्रशंसा की कहीं असामाजिक तत्वों द्वारा एकजुट होकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन इस बार से पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है और पोलिंग बूथ के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति को अंदर जाने दिया जा रहा है। मतदान पड़ने के बाद जब वो व्यक्ति बाहर निकलता है तो दूसरे व्यक्ति को इंटर किया जाता है। और लगातार पुलिस इस प्रशासन इस तरह मुस्तैदी से मौजूद है कि शांतिपूर्वक मतदान कराया गया, इसके पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब पुलिस पूरे अलर्ट मोड पे है। असामाजिक तत्वों की अगर किसी प्रकार की गतिविधियां दिखती है प्रशंसा, तो सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। आपको बता दें, नगरीय निकाय की बात करते हैं तो सतना में कुछ ऐसी गतिविधियां आई थी जो फर्जी मतदान करने युवक पहुंचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की एक्टिव पन और तैयारियों के साथ जो अलर्ट पे रखा गया है उसको देखते हुए उनको भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन पंचायत चुनाव एक छोटे स्तर का पंचायत चुनाव होता है और सबसे ज्यादा घमासान पंचायत चुनाव पे मची रहती है प्रशंसा। आपके पीछे वोटर्स भी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश कीजिए अगर उनसे बात हो पाती है तो। निश्चित तौर पे हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं और क्या क्या विकास की बात रहती है जब आती है। ये हमारे साथ मतदाता हैं, क्या मुद्दे लेकर आए हैं, क्या इस बार मुद्दे रहेंगे पंचायत चुनाव पे? मैं नहीं बता सकता हूँ सर आप यहाँ का चुनाव माहौल। ये हमारे साथ एक और मतदाता है, इनसे जानेंगे क्या विकास के मुद्दे रहते हैं, क्या मुद्दे रहते हैं। हमेशा गांव में दो ही मुद्दे, तीन मुद्दे जो कि पर्याप्त रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बिजली की समस्या, रोड की समस्या। हर व्यक्ति को एक अच्छा अपने घर जाने के लिए सड़क चाहिए, अपने घर के उपयोग के लिए बिजली चाहिए। और हमारे गांव में सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। हर व्यक्ति को 8 साल से आस लगाए बैठे हैं किसी न किसी तरह। हर व्यक्ति में काफी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव को लेके काफी अच्छी वोटिंग होगी। सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को अग्रिम बधाइयां मेरी तरफ से। और हर व्यक्ति एक अच्छा विकास के लिए, एक नई सरकार के लिए, अपनी पंचायत की नई सरकार के गठन के लिए, हर कोई सुबह से आज 7 बजे से वोटिंग चालू हुई हमारे गांव में, आपको बता दें अंकुल, लेकिन 6:30 बजे से ही हर एक पोलिंग बूथ पर लाइन लग गई थी और 7 बजे से राइट समय पर सभी केंद्रों में अपने चुनाव वोटिंग के लिए सभी जगह सभी अधिकारियां अपने अपने सिस्टम में बैठे थे और वोटिंग समय पर चालू हो गई है। और निश्चित ही इतना जितना ज्यादा से ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी अच्छी वोटिंग प्रतिशत हमारे गांव में रहेगा। देखो, हमेशा बात आती है जब शिक्षित अशिक्षित की, तो विकास में कितना प्रभाव पड़ता है अगर शिक्षित व्यक्ति को अगर चुनाव में। देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षा का असर काफी अच्छा होता है। हमेशा शिक्षा जो होती है सबसे ऊपर होती है। शिक्षा को लेकर हर व्यक्ति का एक अपने माँ बाप का एक अरमान होता है कि हमारे बच्चे जो हैं एक अच्छी स्कूल में जाएं, अच्छे टीचर उनको टीचिंग दें। कहीं ना कहीं शिक्षा का विशेष महत्व है। और जब कोई अच्छा एक प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षित होगा तो जरूर, जब कोई शिक्षित होगा तो शिक्षा की बात करेगा। जो एक स्वयं शिक्षा से विहीन रहेगा उसका महत्व नहीं जानेगा। और निश्चित ही एक शिक्षित उम्मीदवार जो हमारे बीच में रहे, हमको उसको योगदान देना चाहिए, क्योंकि जब वो स्वयं एक अच्छा अपना अनुभव स्वयं जब वो जानेगा किसी चीज को, तभी तो अपने गांव के बारे में वो सोचेगा। और निश्चित ही शिक्षा का विशेष महत्व हमारे गांव में रहता है और हमेशा रहता आया है और रहता आएगा।
देखिए, विकास की बात होती है तो कई बार ऐसे जनप्रतिनिधि उभर कर आते हैं और मतदाता चुन देते हैं कि विकास वो नहीं कर पाते, उम्मीद पे खरा नहीं उतरते हैं। तो क्या इस बार ऐसा ही रहेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विकास की बात करता है? कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति से यदि आप हटकर बात करेंगे, आप किसी भी ब्राह्मणवाद, पटेलवाद, ठाकुरवाद से हटकर यदि बात करेंगे, आप अपने विशेष मुद्दे पर बात करेंगे, तो निश्चित ही आप शिक्षित व्यक्ति को चुनेंगे। यदि आप जात पात में जाएंगे, हम हो चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, जात पात से दूर हटकर जब कोई एक विशेष मुद्दे पर एक शिक्षित व्यक्ति को चुनेगा तो निश्चित ही गांव का विकास होगा, अपने जनपद का विकास होगा, जिला का होगा। देखो, अपन ने देखा था कि पिछले जो चुनाव हुए थे तो खासकर जातिवाद पे रहता था, लेकिन इस बार ऐसा है क्या? बिल्कुल, इस बार ज्यादातर जो है तो एक राजनीति, जो नई राजनीति तैयार हो रही है तो जाति से मुक्त हो रही है, और निश्चित होना भी चाहिए। अंकुल, मैं आपको बता दूं कि कोई भी चुनाव जाति से नहीं जीते जा सकते। आपको यदि चुनाव लड़ना है, सभी समाज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप यदि चुनावी रणनीति बना रहे हैं, किसी एक समाज से नहीं, आपको सर्व समाज से रहना होगा, और जब सर्व समाज आपके साथ रहेगा तो आपको निश्चित विजय प्राप्त होगी, कोई भी प्रत्याशी हो। देखिए प्रशंसा, हमेशा देखते हैं ना कि जो ग्रामीण स्तर के चुनाव होते हैं तो कहीं जात पात से जुड़े होते हैं, लेकिन इस बार जो है वो शिक्षित व्यक्ति को उभार कर जो जनता है वो अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है कि जो कोई गांव का विकास कर पाए। आपने देखा है कि पहले भी विकास की खबरें अपन लगातार चलाते हैं और कहीं ना कहीं विकास की दरकार रहती है। जो जनप्रतिनिधि उभर कर आते हैं उन पे कहीं ना कहीं जनता का जो भरोसा रहता है वो निर्वाहन उसका नहीं कर पाते। यही वजह है कि जनता कहीं ना कहीं अपने को ठगा हुआ महसूस करती है, लेकिन लगातार जो बातें निकल कर आ रही हैं वो शिक्षित व्यक्ति की है। उनको एक उम्मीद है कि शिक्षित व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि बनेगा, और अब जनता भी इतनी जागरूक हो गई है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम